आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है और आज के दिन पाकिस्तान की तारीख 9 अप्रैल का दिन एक ऐसा अहम तरीन दिन है जब एक मुंतही वजीर आजम के खिलाफ एक रजीम चेंज के तहत एक तहरीके अदम एतमाद लाई जाती है। पूरे पाकिस्तान में बड़े पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया है। इस 9 अप्रैल के दिन को ज़हन में रखिएगा, आज कप्तान ने आज के दिन एक अहम तरीन फैसला किया है और कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है और आज के दिन पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो गई थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील हो गई थी। 9 अप्रैल का दिन एक ऐसा अहम तरीन दिन है जब एक मुंतही वजीर आजम के खिलाफ एक रजीम चेंज के तहत एक तहरीके अदम एतमाद लाई जाती है और इस तहरीके अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम जो हाली हाथ वजीरम हाउस से मुस्कुराता हुआ निकलता है और यह कहता है कि इसका जवाब पाकिस्तान की आवाम देगी। और फिर क्या होता है कि 9 अप्रैल को बहुत सी सियासी जमातों का कट, बहुत से पार्टी के गद्दार, पार्टी के बागियों का या पार्टी छोड़कर जाने वालों का कट हीरो से जीरो बन जाता है। और वो इमरान खान जिसके मुतल्लिक लोग कहते हैं कि उनका हालात ठीक नहीं थे, उनकी जमात ठीक नहीं करी थी और वो खंबे को टिकट देते हैं, तो खंबा भी इस पाकिस्तान में लीड करता है। 9 अप्रैल को बड़े नाम इमरान खान को छोड़कर जाना शुरू हुए और 8 फरवरी से पहले कई पाकिस्तान के बल्कि सारे ही बड़े नाम इमरान खान को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उन तमाम बड़े नामों को 8 फरवरी के इंतखाबात में एक ऐसी शिकस्त हुई और 9 अप्रैल को होने वाली तब्दीली अवाम के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली ले आई। अवाम के अंदर एक नजरिया ले आई, अवाम के अंदर एक लगन ले आई और अवाम ने यह साबित कर दिया कि 9 अप्रैल का फैसला किसी सूरत में जमहूरी दुरुस्त फैसला नहीं था। मैं इसलिए कह रहा जमहूरी फैसला नहीं कि बहुत से नून लीग के अरकान खुद ये कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं जो उस वक्त लीड करते थे इत्तेहाद को, और भी बहुत से लोग ये कहते सुने जा रहे हैं कि जनाब वो तमाम का तमाम मामला हमें कहीं से हदायत मिली थी और हमने वो किया और जो हमारे गले का तोक बन गया। आज भी 9 अप्रैल है, पूरे पाकिस्तान में बड़े पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया है। इसके बाद जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो सूरत हाल बन रही है, जो सूरत हाल सामने आएगी, इसमें आपको और भी बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो पाकिस्तान के सियासी हालात को 9 अप्रैल के जाविये में देखें तो इंतहाई तब्दील कर देंगी। 9 अप्रैल का रिजल्ट 8 फरवरी को आपने देख लिया। ना इलेक्शन का निशान, ना उम्मीदवार तगड़ा, कैंपेन की इजाजत नहीं, पोलिंग एजेंट पूरे नहीं, लेकिन बड़े बड़े नामों को गिरा के रख दिया। 9 अप्रैल बड़ा अहम दिन है और 9 अप्रैल ने जिंदा किया है तहरीक इंसाफ को। 9 अप्रैल ने जिंदा किया है पाकिस्तान के अंदर नजरिए की सियासत को। 9 अप्रैल ने जिंदा किया है पाकिस्तान के अंदर इस मामले को कि जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा और जो अपने मौकफ में तब्दीली लाएगा वो हारेगा। और ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ANP समेत कई सियासी जमातों के साथ हुआ है और सियासी जमातों का सियासी जनाजा निकल गया है। उन सियासी जमातों की सियासी मौत वाक़या हो चुकी है। अब जरा खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर, चूंकि 9 अप्रैल दिन ऐसा है कि आपको इस दिन के हवाले से बताना भी जरूरी इसलिए था कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में इस दिन के हवाले से बड़ी अहमियत है।
और यह भी बता दें कि आज भी 9 अप्रैल को आपको मैं खबर दे रहा हूं कि इस 9 अप्रैल के दिन को ज़हन में रखिएगा, आज कप्तान ने आज के दिन एक अहम तरीन फैसला किया है और कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि राना अजीम आप ये जो व्लॉग करके कह रहे हो कप्तान आ रहा है, हुकूमत जा रही है, यह ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता, यहां तो मामला सारे सीधे हो रहे हैं, यह तो सारा कुछ सीधा हो रहा है। तो मैंने उसे कहा मुझे ये तो बता दो, मैंने लिखा नवाज शरीफ क्यों नहीं गया उम्रे की अदायगी के लिए? ये तो हर दफा जाता था, आखिरी इशरा नवाज शरीफ का तो वहीं पे गुजरता था। उस पर खामोशी हो गई। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले व्लॉग में इसकी ऐसी खबर दूंगा कि जो मैं करूंगा उसको कागज पेंसिल पकड़ के लिख लीजिएगा, सेम टू सेम होगा, फिर आपको पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि कप्तान आ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि कप्तान जीत रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि कप्तान की हर सूरत में जीत होगी। ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूं। कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार बैठा है। कप्तान का बड़ा सरप्राइज तैयार है। कप्तान इस बड़े सरप्राइज में ऐसी चीजें देगा कि हुकूमती वाहनों के अंदर एक जलजला तारी हो जाएगा और सब ये कहने पर मजबूर होंगे कि कप्तान आ रहा है। मुर्तज़ा सुरंगी साहब के बकौल के कप्तान 2 साल में जेल से रिलीज नहीं होगा। यह तो एक तौहीन अदालत है कि क्या अदालती फैसलों का इनको इल्म है या अदालती फैसलों का इल्म उन लोगों का है जिन्होंने अदालती फैसले करने हैं, यानी अदालत को। तो आपको खबर दे रहा हूं कि ये सारे अंदाजे 8 फरवरी की तरह गलत साबित हो जाएंगे। ये सारे अंदाजे बिल्कुल 0/0 हो जाएंगे और आखिरकार कप्तान जीतेगा। 21 अप्रैल का इलेक्शन आपको नजर आ जाएगा। मैं आपको जल्द, बल्कि ईद के रोज अपने व्लॉग में 21 अप्रैल को लाहौर में क्या होगा, बाकी हल्कों में क्या होगा, आपको करेक्ट करके दे दूंगा। आपको नजर आ जाएगा किसी तरह ही होगा, कौन इलेक्शन जीतेगा, सब आपको नजर आ जाएगा। कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देगा। कप्तान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। कप्तान एक ऐसी इनिंग्स खेल चुका है कि जिस इनिंग्स में कप्तान ने बड़े बड़े सियासतदानों को आउट किया है, और ऐसी इनिंग्स जिसमें कप्तान के हाथ पांव बांध दिए गए, कप्तान के खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगा दी गई, कप्तान को ग्राउंड के एक नुक्कड़ पर रखकर आगे दीवार चुनी गई, उसके बावजूद कप्तान मैच जीत गया। अब भी कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। सरप्राइज तैयार है। यह सरप्राइज अगले चंद दिनों में आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा और ईद के ये सारे दिन इंतहाई अहम तरीन दिन होंगे। कप्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया शाहिद अफरीदी को, और शाहिद अफरीदी ये समझ रहे थे कि मुझे जब लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया गया है या शाहिद अफरीदी आए हैं तो उसके बाद अब पाकिस्तान की क्रिकेट में भी उनका इम्कानात होंगे, पाकिस्तान के दीगर मामलात में भी सब कुछ होगा। लेकिन शाहिद अफरीदी को उस वक्त ही बड़ा झटका महसूस होने शुरू हो गए थे, झटके, जब शाहीन अफरीदी कप्तानी उनकी जा रही थी। और आज जब पाकिस्तान की नई टीम का इंतखाब किया गया और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो जराए कहते हैं कि शाहिद अफरीदी इंतहाई परेशान था कि मैंने एक तरफ इतना बड़ा रिस्क भी लिया, तनकीद का निशाना भी बना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कप्तान के खिलाफ खड़ा हुआ उसके साथ बुरा हुआ, और ये हो गया। ये कैसे झटके लगे हैं जिसके बाद अब शाहिद अफरीदी इंतहाई परेशान है। सुनने में आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब शायद उसकी लॉन्चिंग अचानक खत्म हो जाए और फिर वो बेचारा इसी तरह देखता रह जाए। आपको मैंने अगले व्लॉग में बताना है कि बाऊजी क्यों नहीं गए या बाऊजी को नहीं जाने दिया गया, और बाऊजी अब करने क्या जा रहे हैं जिससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।